इस ट्यूटोरियल में हम डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ये क्या होता है, और फिर इसके बेस पे एक दो एग्जांपल्स भी हम सॉल्व करके देखेंगे। इफ़ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विद जी एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हमें दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, से एक को बोल दिया पी एक्स और एक को हमने बोल दिया जी एक्स, और वो साथ में ये भी कहता है कि जी एक्स जो है वो ज़ीरो नहीं है। ओके, then we can find polynomials qx and rx। तो वो कहता है कि हमें दो और पॉलिनोमियल मिल सकते हैं, qx हमेशा मिलेंगे, qx और rx, सच दैट px इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। मैं फिर बताता हूँ, देखो वो कहता है कि अगर px और gx मेरे पास दो पॉलिनोमियल हो और gx ज़ीरो ना हो, तो हमेशा दो ऐसे पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेंगे qx और rx सच दैट px इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, वेयर आर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। और वो कहता है कि ये जो आर एक्स यानी कि ये जो रिमाइंडर है, बेसिकली ये है क्या, ये मेरा डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है। और वो कहता है कि रिमाइंडर या तो ज़ीरो होगा या फिर उसकी जो डिग्री है वो, ये जो डिवाइज़र है जी एक्स, इससे कम होगी, इसकी डिग्री से कम होगी इसकी डिग्री। ओके, अब ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जैसे हमने ये बात की थी कि मान लो मेरे पास एक नंबर है से 15। अब 15 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये 5 पे जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, ज़ीरो। तो यानी कि 15 को मैं लिख सकता हूं, 3 से डिवाइड किया था ना मैंने, 3 इंटू 5 प्लस ज़ीरो, तो 3 डिवाइज़र हो गया, 5 क्या हो गया कोशेंट और ज़ीरो हो गया रिमाइंडर। इसी तरह से अगर मैं 16 को डिवाइड करूं 3 से तो क्या मिलेगा, 5 पे जाएगा 15 और रिमाइंडर बचेगा 1, तो यानी कि 16 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 प्लस 1, राइट। 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5 प्लस 2। उसके बाद अगर 18 आ जाए फिर से, तो 18 तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 6 प्लस ज़ीरो। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस नंबर को जब मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि ये जितने भी इधर मेरे डिविडेंड्स गिवन हैं, इनको अगर मैं किसी भी एक नंबर से डिवाइड करता हूँ, तो ये तो क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास कोशेंट और ये है रिमाइंडर। और रिमाइंडर अगर आप देखोगे या तो ज़ीरो होगा या फिर वो इससे कम होगा, राइट। रिमाइंडर अगर आप देखोगे तो 0 1 2 तक ही आता है, कभी भी रिमाइंडर 3 या 3 से बड़ा नहीं हो सकता। जिस नंबर से डिवाइड करता हूँ उससे रिमाइंडर हमेशा छोटा ही होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है ये। अब यही लॉजिक एग्जैक्टली यहाँ पे लग रहा है कि अगर एक पॉलिनोमियल को आप किसी और पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो और वो पॉलिनोमियल ज़ीरो नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि डिवीजन का मतलब क्या है कि जैसे पी एक्स को मैंने जी एक्स से डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो हो गया तो ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, इसीलिए उसने स्पेशली यहाँ पे भी मेंशन किया है कि जी एक्स कैन नॉट बी ज़ीरो। ओके, तो पी एक्स को किसी भी एक पॉलिनोमियल को, जैसे यहाँ पे 15 था तो उसकी जगह यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, उसको मैंने जी एक्स से डिवाइड किया। जी एक्स को अब ये मान लो जैसे यहाँ पे 3 मेरा डिवाइज़र था, यहाँ जी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, तो कोशेंट जो आएगा वो भी एक पॉलिनोमियल होगा। जैसे यहाँ पे 5 या 6 आ रहा था, तो यहाँ पे जो भी होगा एक पॉलिनोमियल होगा, और लास्ट में ये एक रिमाइंडर बचेगा। जैसे यहाँ पे 0 1 2 ये रिमाइंडर बच रहे थे, तो उसी तरह से यहाँ पे भी एक रिमाइंडर बचेगा और वो रिमाइंडर या तो ज़ीरो होगा, ठीक है, या फिर उसकी जो डिग्री है उसकी डिग्री डिवाइज़र से कम होगी। यहाँ पे क्या था कि ये जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र से हमेशा छोटा था, रिमाइंडर डिवाइज़र से हमेशा छोटा है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास पॉलिनोमियल्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल जो है इसकी डिग्री जो है वो डिवाइज़र की डिग्री से हमेशा कम होगी। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ। मान लो जो पी एक्स है, पी एक्स मैं ले लेता हूँ से एक्स टू द पावर 4, ये भी तो एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसमें ना क्यूब की टर्म ना स्क्वायर की टर्म, कोई और टर्म नहीं है, सिर्फ x4। और इधर से मैं जी एक्स ले लेता हूँ से ओनली x, ठीक है, तो ये भी तो एक पॉलिनोमियल है। अब अगर आप x4 को x से डिवाइड करो तो ये कितने पे जाएगा, x क्यूब पे, ठीक है, x को x क्यूब से मल्टीप्लाई करूँगा तो x टू द पावर 4 मिलेगा।
और रिमाइंडर क्या बचेगा 0, ये कट गया आपस में, ठीक है, 0 हो गया। यानी कि x टू द पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ x इंटू एक्स क्यूब प्लस 0। तो इसमें x टू द पावर 4 ये मेरा क्या हो गया px, राइट, ये px था। अच्छा, इज इक्वल टू x, x क्या है, x है मेरा gx, तो ये हो गया gx इंटू एक्स क्यूब जो है ये मेरे पास क्या आ गया qx, ठीक है। इसको अगर मैं qx बोल दूं, इस टर्म को अगर मैं qx बोल दूं तो ये मेरा क्वोशंट आ गया यहाँ पे, ठीक है, प्लस रिमाइंडर rx, लेकिन इस केस में रिमाइंडर क्या है हमारे पास 0, ठीक है। तो ये केस हो गया जिसमें मुझे पता है कि px को gx कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर जो है वो मेरा 0 आ रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो कि इसी की जगह मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ कि px जो है वो है x टू द पावर 4 प्लस 3, ठीक है, और gx जो है मेरा वो है से x, तो वो उतना ही है, ठीक है। तो अब मैं अगर x टू द पावर 4 प्लस 3 को अगर मैं x से डिवाइड करूँ तो पहली टर्म को अगर अब मैं डिवाइड करना चाहूँ, कंप्लीटली रिमूव करना चाहूँ, तो ये x क्यूब पे जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x टू द पावर 4, राइट, सिर्फ इतना ही आएगा। और यहाँ से इसका साइन चेंज किया तो ये आपस में कट गए और नीचे क्या बचा मेरे पास 3, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये जो x यानी कि जिससे मैं डिवाइड कर रहा था, ये gx जो था इससे मैं डिवाइड कर रहा था, इसकी डिग्री कितनी थी, इसकी डिग्री थी 1, ठीक है, इसकी डिग्री 1 थी क्योंकि ये x टू द पावर 1 है। अब ये एक कांस्टेंट आ गया नीचे, जब मैं डिवाइड कर रहा था तो नीचे कांस्टेंट आ गया और इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 0, राइट, क्योंकि इसके साथ x की कोई टर्म नहीं है तो इसकी डिग्री 0। तो जब रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है मेरा, जब रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से छोटी हो जाए, क्योंकि हमें पता है 0 इज़ लेस देन 1, तो जब इसकी डिग्री से डिवाइज़र की डिग्री से कम हो जाए तब भी हम डिवीज़न को रोक देते हैं। तो अब अगर आप देखो तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ये हो गया मेरा px यानी कि x4 प्लस 3 इज इक्वल टू gx यानी कि x मल्टीप्लाइड बाय ये जो मेरा क्वोशंट आया था यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3। तो मैं एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या था मेरा px, राइट, x टू द पावर 4 प्लस 3 ये मेरा px था इज इक्वल टू x मेरा क्या था, x था मेरा gx, और x क्यूब मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास एक क्वोशंट आ गया, ये भी एक पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है, प्लस rx, और rx की डिग्री जो है, ये जो मेरे पास rx आया है इसकी जो डिग्री है वो इसकी डिग्री से छोटी है। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम में हमने दोबारा से एक बार और चेक कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो मेरे पास रिमाइंडर आता है ये हमेशा कांस्टेंट टर्म या 0 ही आए, ये भी x की टर्म्स में हो सकता है, इसीलिए इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसकी डिग्री हमेशा 0 हो, इसकी डिग्री 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, कुछ भी हो सकती है, राइट। दूसरी तरफ ये जो मेरा qx है, ये qx ज़रूरी नहीं है कि हमेशा x की ही टर्म्स में होगा, हो सकता है कि qx मेरा जो है वो कांस्टेंट हो और ये भी हो सकता है कि qx जो है मेरा 0 हो। अब जैसे मान लो मेरे पास जो पॉलिनोमियल है px जिसको मुझे डिवाइड करना है वो है से x टू द पावर 4, और जिससे मुझे डिवाइड करना है वो है से x टू द पावर 5। अब x टू द पावर 4 को क्या मैं x टू द पावर 5 से डिवाइड कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता इसको डिवाइड, राइट। तो इस केस में जब मैं x टू द पावर 4 को x टू द पावर 5 से डिवाइड करूँगा तो ये पहले ही इससे छोटा है डिग्री में, इसकी डिग्री कम है, इसकी ज़्यादा है, तो ये 0 पे जाएगा, तो यहाँ 0 आएगा और रिमाइंडर क्या बच जाएगा x टू द पावर 4, ठीक है। तो यानी कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि x टू द पावर 4 यानी कि px इज इक्वल टू gx मतलब x टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट, एंड कोशेंट इज व्हाट, 0 प्लस रिमाइंडर x टू द पावर 4। तो ये एग्जांपल समझ में आई आपको। अब इसमें क्या है कि मेरा जो कोशेंट है, कोशेंट 0 हो गया, कोशेंट मेरा 0 हो गया, हो सकता है 0, और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर में मेरे पास एक x की फॉर्म में ही पॉलिनोमियल आया, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो इसकी डिग्री जो है वो डिवाइज़र की डिग्री से कम है, इसकी डिग्री 4 और इसकी डिग्री 5।
अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम लोग पॉलिनोमियल्स की डिवीजन करेंगे और उससे हम कंक्लूड करेंगे कि वाकई उनमें क्या डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स लग रहा है या नहीं. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल. कीप वॉचिंग मैथमाफिया.